अमीन कागी जी, अमीन भाई नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं आपके स्वस्थता और जिस तरीके से राजस्थान को आपने संभाला और पूरे देश में एक ये मैसेज देने में हम कामयाब हुए कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना की लड़ाई हमने कितने अच्छी तरीके से लड़ी, उसके लिए सबसे पहले आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का 90% इलाका जो चार दीवारी से आता है, उसमें जैसा आपका निर्देश है उसमें मैं 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा कि तकरीबन 20 व्यापार मंडल हैं जिनकी करीब 600 से 700 दुकानें प्रत्येक व्यापार मंडल में हैं और उनका डेली का व्यापार तकरीबन 40,000 से 50,000 रुपये प्रति दुकान प्रतिदिन है। तो जो व्यापार का नुकसान हुआ और कई लोग रोजी रोटी के संकट में जिस तरीके से व्यापार में परेशान हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार को और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन जिस तरीके से है, आज उनकी वर्किंग कैपिटल एक्सक्यूज हो गई और वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है, ब्याज का लोड है। रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने ब्याज एक्सटेंड कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद ब्याज उनको जितनी भी वर्किंग कैपिटल हैं उनका एक साथ देना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक सुझाव आप भारत सरकार को ये भी दें कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी 10 लाख 12 लाख 15 लाख की लिमिट है बैंकों में, उनको 3 महीने के लिए 20% अनसिक्योर्ड लोन को एक्सटेंड करा जाए और ऋण मुक्त कर दिया जाए। एक सुझाव। दूसरा सुझाव यह है कि जयपुर में तकरीबन जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र और आसपास का जो इलाका है उसमें 470 होटल्स हैं और सारी होटल्स का एक भारत सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा तकरीबन 31 अक्टूबर तक इनको बंद कर दिया गया है और उनको सारे व्यापारियों को ये पता है कि हमारी होटलें 30 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक नहीं चलेंगी, तो उन्होंने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। और इससे मैं समझता हूं कि प्रत्येक होटल का तकरीबन 30 से 40 व्यापारी कर्मचारी को ये हटा रहे हैं। तो 400 होटल से अगर व्यापारी ये व्यापार जो होटल मालिक यहाँ हटाएंगे तो 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और वो बेरोजगार जयपुर के अंदर ही रहेंगे, हमारे ऊपर भार होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को जो होटल मालिक हैं, संचालक हैं, उनको बाउंड करा जाए कि उन लोगों को कार्य मुक्त ना करें, उनको हटाएं नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारी होटल 30 अक्टूबर तक नहीं चलेंगी। तो उन्होंने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। 10,000 लोग एक साथ से जो जॉबलेस हो जाएंगे। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी माननीय सांसद महोदय ने कहा, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो यादवों की जो बात करी, यादव मोहल्ले की, परसों 42 लोग, मैं खुद स्वयं मैंने सीएमएचओ से बात करके उनको क्वारंटीन सेंटर से सारे टेस्ट हो गए थे और वो घर पहुंच गए हैं। करीब 11 लोग ऐसे बचे हैं जो क्वारंटीन सेंटर में हैं। आज उनके टेस्ट हो रहे हैं और कल उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनको फ्री कर दिया जाएगा। उनके 10 दिन जो नई आईसीएमआर की गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से वो 6 तारीख को आए थे क्वारंटीन सेंटर में, कल 7 दिन हुए हैं, कल टेस्ट हो गए, 2 दिन में रिपोर्ट आने के बाद उनको भी छोड़ दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि विदाउट नॉलेज कोई भी बात करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आज राशन की बात कर रहे हैं कि कहीं 50,000 बांट दिया, कहीं 30,000 बांट दिया, विधायक कोष का पैसा, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का विधायक कोष का पैसा मैंने 1,60,000 रुपए, 1,60,00,000 रुपए कलेक्टर साहब को दिया है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं जो ये बार बार चिल्लाते हैं कि हमारे क्षेत्र में कम है, आप भी दे दीजिए। सबके पास 2-2, 3-3 करोड़ रुपए हैं, अलाउ क्या कर रहे हैं? देते क्यों नहीं है? पहले तो जब अलाउ था, जब इन लोगों ने दिया नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं सर कि विदाउट भेदभाव, मैं रोजे से हूं, मैं रमजान के महीने में, रमजान में कह रहा हूं ये बात
कि हर अधिकारी को हमने कोई भी पार्शियलिटी के लिए कभी नहीं कहा। और ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये राजनीति फैला रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जब भी ऐसे इलाकों में सामान जाता है जहां ये अपना वोट बैंक समझते हैं, वहां अपने कार्यकर्ताओं से उधम करा देते हैं, लड़ाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रफीक भाई। एक सुझाव और है सर कि कृपा करके जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं, जो मैंने सुझाव दिया, उसके लिए भारत सरकार को एक आग्रह कर दें कि इनकी 20% वर्किंग कैपिटल को फॉर द टाइमिंग 3 महीने के लिए बढ़ाने के लिए अनुशंसा कर दें। बहुत बड़ी कृपा हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया, जयपुर शहर तो हो गया। वो राज्यवर्धन सिंह।